श्री गणेश पाहि मां। श्री गणेश पाहि मां। श्री गणेश पाहि मां। श्री गणेश पाहि मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। श्री गणेश पाहि 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 मां। श्री गणेश पाहि मां। श्री गणेश पाहि मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। श्री गणेश पाहि मां। जय गणेश रक्ष मां। श्री गणेश पाहि मां। जय गणेश रक्ष 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 मां। श्री गणेश पाहि मां। मंजू आप म्यूट कीजिए। साईराम आंटी जी। हाँ साईराम। मंजू आप अपना ऑडियो म्यूट कीजिए। ऑन है। हाँ जी एक वो बिटिया कर देगी। हाँ जी बिटिया यहाँ बैठी नहीं मैं आंटी। कर दो, आप कर दो। शी डू स्टडी। राइट साइड में आएगा, उसको दबा दो, वो रेड सा हो जाएगा। नहीं तो हम लोग कर देंगे। चलो ठीक है। नहीं हो रहा तो परेशान नहीं होना। और स्वयं को साईं बाबा कहते हैं और शिरडी के साईं बाबा को पूर्व शरीर। बाबा कहते हैं कि मैं राम और कृष्ण की तरह ही सत्य, धर्म,
शांति और प्रेम की पुनः स्थापना करने और मानव मात्र का उद्धार करने के लिए आया हूँ। अहंकार और अज्ञान के कारण पथभ्रष्ट लोगों को सन्मार्ग पर लगाना और दुष्टों के चुंगल में फंसे सज्जनों की रक्षा करना ही मेरा कार्य है। बाबा ने घोषणा की थी कि 16 वर्ष की आयु तक वे लीलाएं करेंगे। इसके पश्चात 32 वर्ष की आयु तक उनकी महिमा या चमत्कारों को देख सुनकर लोग उनकी ओर आकर्षित होते चले आएंगे। अपने इन चमत्कारों के संबंध में उन्होंने कहा है, ये तो मेरे परिचय पत्र हैं, अन्यथा उनकी वास्तविक महिमा के एक अंश मात्र को भी कोई क्या समझ सकता है। अपने पूर्व शरीर में शिरडी के साईं बाबा के रूप में भी उन्होंने ऐसा ही कहा था, तुम जो चाहोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, जिससे तुम्हें ये विश्वास हो जाए कि तुम्हें देने के लिए ही मैं आया हूँ। ये चमत्कार अद्भुत और वर्ण अतीत होते हैं। बाबा के पास पहुँचने वालों को वे क्या नहीं देते, भूत और भविष्य उनके सामने उजागर हो जाता है। उनके मन की कामनाएं और इच्छाएं उनके बिना कहे ही बाबा व्यक्त कर देते हैं और एक ही बार मिलने में सारे संदेहों का निवारण हो, जीवन का क्रम बदल जाता है। दिव्य हस्त की महाशक्ति का क्या कहना, खाली हाथ हवा में हिलाया कि पवित्र विभूति, विभिन्न प्रकार के मिष्ठान, चित्र, मूर्ति, खिलौने, पुष्प, फल, पुस्तकें, अंगूठियां, मालाएं, औषधियां, संक्षिप्त में कहें तो मनुष्य के सामान्य उपयोग में आने वाली वस्तुएं, और कभी तो ऐसी भी वस्तुएं जो देखी या सुनी नहीं गई तत्काल उपस्थित हो जाती हैं। बाबा ने अपने इस रहस्य को स्वयं प्रकट करते हुए कहा है, यदि मैं नारायण के चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण कर प्रकट होता तो आप लोग मुझे किसी अजायब घर में रख देते और दर्शन करने वालों से टिकट लगाकर पैसे वसूल करते। यदि मैं नितांत सामान्य मनुष्य की तरह आता तो तुम मेरी बात ना सुनते और तुम्हारा कल्याण भी नहीं होता। इसलिए मुझे मानव रूप में अति मानवीय बुद्धि और शक्ति के साथ मुझे आना पड़ा है। यद्यपि बाबा ने ये कहा था कि 32 वर्ष की आयु के बाद उनका मुख्य कार्य उपदेश के द्वारा होगा, किंतु बाबा तो सदा ही अध्यात्म, मार्गदर्शन और उपदेश का कार्य करते चले आए हैं। ये तो उनका मुख्य कार्य है। अतः वे लोगों के अज्ञान को जो उन्हें विनाश की ओर लिए जा रहा है दूर करने के लिए प्रतीक्षा कैसे कर सकते थे। बाबा ने अपने बाल्यकाल में की गई घोषणा के अनुसार सन 1940 ईस्वी में ही उपदेश देना प्रारंभ कर दिया था। उस वर्ष वेंकटगिरी में हुए 9वें अखिल भारतीय दिव्य जीवन महासम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बाबा ने जो धर्म उपदेश दिया था उसे सुनकर संत और महात्मा, गृहस्थ और सन्यासी, युवा और वृद्ध, व्यापारी और उद्योगपति, साहित्यकार और बुद्धिजीवी सभी वर्ग के लोगों ने आध्यात्मिक जीवन के लिए एक नया प्रकाश, एक नई प्रेरणा पाई थी। इसके पश्चात तो स्वामी सदानंद, जिन्होंने पातंजलि योग दर्शन पर एक टीका लिखी है और अन्य कई पुस्तकों की रचना की है, बाबा की शरण में आ गए और स्वामी
सच्चिदानंद भी बाबा के भक्त बन गए। कई महीनों तक वे बाबा के साथ रहे और वे बाबा से ऋषिकेश, कश्मीर, दिल्ली, मथुरा, वृंदावन आदि स्थानों की यात्रा करने के लिए आग्रह करने लगे। एक समय था जब ये लोग बाबा के प्रति अनेक संदेहों से ग्रसित थे, किंतु जब वे बाबा के सानिध्य में आए और अनेकों चमत्कार देखे, आत्मिक तत्वों का सूक्ष्म विवेचन सुना और जिन जटिल प्रश्नों का समाधान महान वेदज्ञ, जो वेद को जानने वाले होते हैं, योगी और सन्यासी भी कर सकने में असमर्थ थे, उन्हें बाबा द्वारा अति सरलता से स्पष्ट करते और बोधगम्य बनाते देखा सुना, तब उन्हें बड़ा आत्मसंतोष हुआ और तद अनुकूल उन्होंने उत्साह पूर्वक प्रचार किया कि बाबा भगवान के अवतार हैं। वास्तव में शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, मानसिक शांति की उपलब्धि के लिए, आध्यात्मिक प्रगति में आ रहे व्यवधान के निराकरण के लिए अथवा अन्य किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो भी बाबा के पास आता है वह उनका होकर रह जाता है और बाबा के दर्शन और साक्षात्कार को अपना परम सौभाग्य मान ये स्वीकार करने में अपना गौरव मानता है कि इस धरा धाम पर भगवान मानव रूप में प्रकट हो गए हैं और सबको अपने पास प्रीति पूर्वक बुला रहे हैं कि आओ अपने सब दुख और चिंताएं मुझे दे जाओ और उनके स्थान पर सुख और शांति, प्रेम, अभय और मुक्ति प्राप्त करो। फरवरी 1958 में शिवरात्रि के परम पावन अवसर पर बाबा ने अपने संदेश को घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से सनातन सारथी नामक मासिक पत्रिका का शुभारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अर्जुन का सारथी बनकर उसके समस्त संदेहों का निवारण कर निज स्वरूप का बोध कराते हुए कर्तव्य में कर्मरत किया था, उसी सनातन सत्य का मानव मात्र को बोध करवाने भगवान स्वयं बाबा के रूप में सारथी बनकर आए हैं और उसी दृष्टि से उन्होंने ये मासिक पत्रिका प्रारंभ की। सर्वप्रथम ये तेलुगु भाषा में निकलती थी, किंतु अब अंग्रेजी, हिंदी तथा देश की अनेकों भाषाओं में भी प्रकाशित होती है। देश और विदेशों में इस मासिक पत्रिका का प्रसार व्यापक रूप से बढ़ता जा रहा है। इस पत्रिका में बाबा की दिव्य लेखनी से प्रवाहित पुस्तकें धारावाहिक रूप से प्रकाशित हो चुकी हैं और प्रत्येक अंक में ये क्रम चलता रहता है। समय समय पर दिए गए उनके भाषण, भक्तों के अनुभव और आध्यात्मिक विषयों पर लेख और कविताएं भी प्रकाशित होती हैं। इस प्रकार ये पत्रिका सत्य, धर्म, शांति और प्रेम के प्रसार और मानव के कल्याण कार्य में सेवारत है। भगवान ने मानव रूप धारण कर धरा पर इस पृथ्वी पर अवतार लिया है और उनका मुख्य कार्य अज्ञान अंधकार में फंसी हुई संतप्त मानवता के जीवन पथ को सत्य ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर दिव्य जीवन की ओर अग्रसर करने के लिए धर्म की पुनर्स्थापना करना है। बाबा इसी कार्य के लिए आए हैं और वेद, उपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथों के प्रति जन जन के हृदय में आस्था और विश्वास को जगाकर अपने इस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। वे विधि पूर्वक भजन, पूजन, प्रार्थना, कीर्तन, सेवा और स्वाध्याय आदि के द्वारा जीवन सन्मार्ग पर लगाने, पूर्ण विनम्रता के साथ सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श के लिए प्रेरणा देते हैं और इसके लिए अनेकों
कार्यक्रमों का आयोजन करते और करवाते हैं। बाबा ने अयोध्या, वाराणसी और बद्रीनाथ के प्राचीन मंदिरों की यात्रा धार्मिक जीवन को प्रकाश देने वाली उन मंद पड़ गई बैटरियों को पुनः सशक्त करने के लिए ही की थी। मानव के प्रति बाबा के अथाह प्रेम का वर्णन कर सकना असंभव है। शारीरिक रोगों से ग्रस्त, मानसिक पीड़ाओं से संतप्त और निक्षिप्त महान दुख में फंसे हुए लोगों को स्वास्थ्य, मानसिक शांति और संतोष तथा सुख और आनंद प्रदान करना तथा देश काल आदि समस्त सीमाओं को लांघकर तत्क्षण देहांतर प्रवास द्वारा किसी भी स्थान पर सरलता से पहुंचकर महान संकट में पड़े भक्तों का उद्धार करना और प्राण त्याग रहे भक्तों की अंतिम पुकार पर उन्हें दर्शन देने पहुंच जाना और उनके भक्त रक्षण संकल्प का परिचायक है। उनके दर्शन, स्पर्शन और श्रवण मात्र से ही न जाने कितने नास्तिक आस्तिक हो गए। पथभ्रष्ट लोग सन्मार्ग पर लग गए, दुष्ट लोग सज्जन बन गए, डाकू संत बन गए, जीवन से निराश हो गए लोगों में नव जीवन की आशा का संचार हो गया और जिससे वे अपने जीवन को सार्थक बनाने में सफल हुए। 1961 में प्रकाशित इस पुस्तक के प्रथम खंड में भगवान श्री सत्य साईं बाबा की बद्रीनाथ धाम की ऐतिहासिक दिव्य यात्रा तक की लीला का वर्णन किया गया था। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि उसके आगे की लीला का वर्णन इस द्वितीय खंड के द्वारा प्रस्तुत करने का परम सौभाग्य भी मुझे ही प्राप्त हुआ है। सच्चिदानंद के सत्य, सनातन, परम कल्याणकारी, सुंदर स्वरूप और स्वभाव का वर्णन करने वाली इस पुस्तक का शीर्षक सत्यम शिवम सुंदरम के अतिरिक्त और क्या हो सकता था। अब हम भगवान के सत्यम शिवम सुंदरम से चीनी एवं चींटियां इस चैप्टर का वाचन शुरू करते हैं। बहुत से साधनों और जिज्ञासुओं की ये एक आंतरिक अभिलाषा होती है कि भगवान के साथ उनका संबंध चीनी और चींटी का हो, अर्थात चींटी के रूप में साधक भगवान रूपी चीनी के माधुर्य और मिठास का प्रतिक्षण आनंद लेता रहे। चीनी बनने में क्या लाभ जो स्वयं अपनी मिठास का ही आनंद ना ले सके। जब बाबा से किसी ने कहा कि आप जितने दिन प्रशांति निलयम से बाहर रहते हैं, हमारे आनंद के इतने दिन कम हो जाते हैं, तो बाबा ने क्या उत्तर दिया? हाँ, तुम ये सोचते हो कि जब स्वाभाविक रूप से चींटियां चीनी के पास अपने आप चली आती हैं, तो चीनी को चींटियों के पास क्यों जाना चाहिए? लेकिन तनिक ये भी तो सोचो कि वे दुख दर्द में पड़े असहाय और गरीब लोग, वृद्ध और अशक्त, साधन विहीन प्राणी कैसे दूर दूर से प्रशांति निलयम आ सकते हैं। मैं तो उनके लिए ही आया हूँ। मुझे उनके पास जाना चाहिए, उनसे मिलना और वार्तालाप करना चाहिए, ताकि वे अपने हृदयों को प्रशांति निलयम बना सके। तभी तो जहाँ उनकी दया और करुणा उन्हें ले जाती है, जहाँ भक्तों का दुख दर्द उन्हें खींच ले जाता है, भक्ति उन्हें जहाँ आकर्षित कर लेती है, बाबा वहीं पहुंच जाते हैं और प्रवास करते हैं। जैसा कि इस पुस्तक के प्रथम खंड में वर्णन किया गया था, बाबा बद्रीनाथ धाम की युगांतकारी यात्रा से 1961 की जुलाई के तीसरे सप्ताह लौटे थे। इस यात्रा के संबंध में उन्होंने बुक्कापट्टनम में एकत्रित जन समुदाय के बीच कहा था, तुमने देखा कि स्वस्थ और सबल नवयुवक और नवयुवतियां, हजारों वृद्ध स्त्री
स्त्री पुरुष, जराग्रस्त, जीर्ण और भूख प्यास, सर्दी और तूफान, बर्फीली शीतल हवा तथा भोजन, व्यय, औषधि, उपचार आदि की नाना असुविधाओं की परवाह न करते हुए उत्साह और उमंग तथा भक्ति और प्रेम के साथ हिमालय के पर्वत शिखर पर श्री बद्री नारायण भगवान के दर्शनार्थ जा रहे थे। अयोध्या में तो देखा और अनुभव किया कि यहाँ लगभग सभी लोग राम नाम का जप करते रहते हैं। मुझसे जब लोग पूछते हैं कि इस घोर कलयुग में धर्म ने कहाँ शरण ले रखी है, तो मैं ये कहता हूँ, ऐसे हजारों हजारों लोगों के हृदय में धर्म फल फूल रहा है। जुलाई के अंत में बाबा मैसूर चले गए। वहाँ लोग उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि गुरु पूर्णिमा के पुण्य पर्व पर बाबा मैसूर पधार कर उन्हें कृतार्थ करे। मैसूर में उस दिन बाबा ने लगभग 20,000 लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें इस बात का स्मरण कराया कि मैसूर सुगंधित चंदन और वहाँ के वासी सुमधुर संगीत के लिए सुविख्यात रहे हैं, और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का प्रत्येक कार्य प्रेम की सुगंध से सुवासित हो तथा लय और ताल की एक रूपता के साथ प्रत्येक भाव के अंकुरण, विचार के पूर्ण और वाणी के प्रस्फुटन के साथ रस रसे पगे स्वर की मधुरता झरझर जले। भारतवर्ष में गुरु की पूजा होती आ रही है, क्योंकि गुरु दृष्टि के दोषों का ज्ञान के अंजन से निवारण करता है और सत्य का साक्षात्कार कराता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी भव रोगों जैसे काम, लोभ और क्रोध रूपी वात, पित्त और कफ तथा ईर्ष्या रूपी खुजली, ममता रूपी दाग, त्रिविधि पुत्र, धन और काम, ईर्ष्या रूपी प्रबल तिजारी, मत्सर और अविवेक रूपी नाना प्रकार के ज्वर, तृष्णा रूपी जलोदर, अहंकार रूपी गलगाट आदि अनेकों भयंकर और असाध्य रोगों से छुटकारा सद्गुरु रूपी वैद्य ही दिलाते हैं। राम कृपा से ही ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति होती है। उनके वचनों में विश्वास करने, उनके द्वारा बताए गए संयम और नियमों का पालन करने से समस्त भव रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान है। और यदि इस प्रकार का सद्गुरु मानव रूप में प्राप्त ना हो सके, तो सत्य निष्ठा के साथ भगवान से प्रार्थना करो। अंतर में छिपे राम ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, तुम्हें सत्य पथ पर बढ़ाएंगे। सारे विश्व में एक भय और आतंक का वातावरण झलक रहा था। फरवरी 1962 की 2 और 5 तारीखों के बीच अष्ट ग्रहों का विचित्र योग होने वाला था। इसके विषय में पूर्व और पश्चिम के अनेकों भविष्य वक्ताओं और ज्योतिषियों ने विनाशकारी घटनाओं के घटित होने की भविष्यवाणियां की थी। मैसूर की इस महती सभा में इसके संबंध में बाबा ने कहा था, 8 ग्रह इस समय एक रेखा में हो जाएंगे, किंतु इससे भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा था, आप लोगों को बहुत से लोग ये उपदेश दे रहे हैं कि देवों का अनुग्रह प्राप्त करो, जिससे कि वे इस संकट से तुम्हें उबारें। बहुत से ऐसे लोग जैसे यज्ञदान आदि कर्मों के लिए धन एकत्रित कर रहे हैं, जिससे अष्टग्रह योग के कारण आने वाले संकट, जिसके लिए भविष्यवाणियां की गई हैं, टल जाए। मैं भजन, पूजन, प्रार्थना तथा यज्ञ, दान आदि कर्मों का विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सभी कर्म स्वयं में बहुत अच्छे हैं, करने योग्य हैं और सामान्य अवस्था में भी किए जाने चाहिए।
और आसन को हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। भय जनित कोई कार्य धरती और आकाश नहीं फटेंगे, जिनसे जब्त हो जाएंगी। फरवरी 1900 अष्टग्रह योग से भयग्रस्त और आतंकित लाखों द्वारा मुख्य ज्योतिष लव वैज्ञानिक ने जिसकी भविष्यवाणी ऑफ इंडिया में छपी थी, कहा था फरवरी के शुरू के दिन लकड़ी या समुद्री यात्रा के लिए और कुछ स्थानों में तो घरों के भीतर सोने तक के लिए भी एक भारतीय ज्योतिषी ने, जिनकी अमेरिका में बड़ी ग्राहकी चलती है, लिखा था फरवरी 62 में 62 में अष्टग्रहों के योग के फलस्वरूप एक भयंकर भूचाल आएगा और अति शीतल लहरें चलेंगी। इस प्रकार देश विदेश के अनेकों प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिकों, ज्योतिष शास्त्रियों तथा भविष्य वक्ताओं ने विभिन्न देशों में गृह युद्ध, जातीय और सांप्रदायिक तनाव और दंगे, सैनिक क्रांतियां, राजनीतिक उथल-पुथल, आकाशवाद आदि विभिन्न प्रकार की विनाश लीलाओं के घटने के संबंध में भविष्यवाणियां की थी। अनेकों भयग्रस्त और अशांत उन शोचनीय दिनों में अपार शांति पाते तो में बल और साहस का संचार हुआ। इसके फलस्वरूप दूसरे ज्योतिषियों और भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों में लोगों को विश्वास होने लगा, जो अष्टग्रह योग के विषय में भिन्न प्रकार की भविष्यवाणी कर रहे थे। जोहानिसबर्ग में के वेलेयर का कथन है, ग्रहों की इस स्थिति का संकेत है कि नवीन जगत का उदय होगा, उसका जन्म हो सकता है, महान कार्य को प्रारंभ करेगा। श्री A.N. चंद्रा का भी वक्तव्य उसी समय व्यापक रूप से प्रकाशित और प्रचारित हुआ था। इसमें कहा गया था कि ग्रहों की ये विचित्र योग इस बात का संकेत करता है कि किसी महान धर्म प्रवर्तक का आगमन हो गया है और उसके द्वारा संसार में सुखी और संतप्त मानवता को सुख और संतोष प्राप्त होगा। बाबा के भक्त पहले से ही ये जानते थे कि साईं रूप में जगत गुरु का कार्य आरंभ, जगत गुरु का प्रादुर्भाव हो चुका है और वे अपने महान कार्य को प्रारंभ कर चुके हैं। वे ये भली प्रकार जानते थे कि बाबा देश काल की सीमा से परे अखिल विश्व की दलित, पीड़ित और विपत्तिग्रस्त मानवता के उद्धार कार्य में लगे हुए हैं। उनका इस धरती पर आगमन इसी उद्देश्य से हुआ है और इसके लिए वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं। मैसूर में बाबा वन्य जीवों के लिए सुरक्षित क्षेत्र अभयारण्य देखने गए। बाबा को वन के जीवों से बड़ा स्नेह है, वे भी उनकी संतान है। जन्म जन्म से नाना रूपों में रेंगते, कूदते, चलते, दौड़ते और उड़ते हुए जीवन उनके चरणों की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। एक पखवाड़ा भी पूरा नहीं हुआ था कि बाबा हैदराबाद पहुंचे। थोड़े समय के बाद ही वहां से 900 मील लंबे मार्ग की मोटर से यात्रा करके उदुमन पेट पधारे, जहां उन्होंने एक
हॉस्पिटल और एक कॉलेज को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। वहां से लौटते हुए बाबा मदुरई होते हुए उटकमंड पहुंचे। ये स्थान नीलगिरी पर्वत के शिखर पर बसा भारतवर्ष के रमणीय पर्वतीय स्थलों में सुंदरतम समझा जाता है। वहाँ अभी भी सादगी और आध्यात्मिक पवित्रता सुरक्षित है। बाबा वहाँ के लोगों के बीच कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उपस्थित थे। भगवान कृष्ण के प्रति समस्त भारतवर्ष में अपार भक्ति और प्रेम है, जो युगों से स्त्री पुरुष बालक वृद्ध पंडित ज्ञानियों भक्त योगी साधक सिद्ध संत और महात्मा आदि सभी के हृदयों में विद्यमान है। बाबा ने बताया कि श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप थे। कृष्ण का अर्थ है जो अपनी ओर आकर्षित करे। इसलिए बाबा ने सबको समझाया कि श्री कृष्ण के भक्तों के हृदय में ये प्रेम होना बहुत आवश्यक है। कृष्ण का अर्थ है जोतना, बोना और उगाना भी होता है। इसलिए कृष्ण भक्तों को अपने हृदय रूपी खेतों की जुताई करनी चाहिए। उसमें से विषय वासनाओं तथा अन्य द्वंद्वों के रोड़े पत्थर तथा घास फूस को निकालकर समतल बना लेना चाहिए। जब अंकुर फूटे पौधे तैयार हों तो उनका सावधानी और सजगता के साथ तब तक संरक्षण करना चाहिए जब तक कि उनमें प्रेम पूर्ण सेवा के गौर और आनंद का फल न आने लगे। सन 1961 का दशहरा कई कारणों से चिर स्मरणीय था। उस वर्ष के दशहरा समारोह के प्रथम दिन भी बाबा ने अपनी दिव्य महिमा की झलक दे दी थी। उन्होंने कहा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भगवान ने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई, गज की ग्रह से रक्षा की, अर्जुन को पराजय से बचाया, अहिल्या का उद्धार किया, ध्रुव के अपमान और आत्मग्लानि के पाप को शांत किया, प्रहलाद का विनाश नहीं होने दिया आदि। किंतु इस प्रकार के और भी अनेकों अनुग्रह जो प्रभु ने किए हैं आप लोगों को ज्ञात नहीं है। इस साईं रूप में भी जो अनुग्रह किए गए हैं उनमें से कुछ का तो आप लोगों को ज्ञान है, लेकिन हजारों अन्य ऐसे कार्य हैं जिनका आप लोगों को पता नहीं है। राम सत्य और धर्म के तथा श्री कृष्ण शांति और प्रेम के स्वरूप थे। आज जबकि आत्म संयम को लांघ कर चतुराई आगे बढ़ रही है, विज्ञान आध्यात्मिक साधक की हंसी उड़ा रहा है, घृणा और भय से मानव हृदय कलुषित है, अविश्वास और असंतोष चतुर्दिक व्याप्त है, उस समय सत्य धर्म शांति और प्रेम चारों ही मुझ में मूर्तिमान है। मैं ऐसी मर्यादाओं और सीमाओं के साथ आया हूँ ताकि आप लोग मुझ तक पहुँच सके और मेरे आगमन से लाभ उठा सके। मैं ऐसी शक्तियों सहित आया हूँ जिनके द्वारा मैं उन लोगों का उपकार करूँगा जिन्होंने आवश्यक पात्रता उत्पन्न कर ली है। वह समय दूर नहीं है जब तुम यहाँ संसार के समस्त भागों से आए, अपने दुख दर्द लिए सुख शांति की आशा में व्याकुल और आतुर जिज्ञासु और साधक सभी प्रकार के लोगों की अपार भीड़ देखोगे। इतनी अधिक संख्या में लोग होंगे कि धरती और आकाश ही सबके लिए यहाँ आश्रय स्थान होंगे। दूसरे दिन 21 अक्टूबर को बाबा ने घोषणा की, धर्म की पुनर्स्थापना के जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ वह प्रारंभ हो चुका है। अभी तक तो वह प्रारंभिक स्थिति में था, किंतु अब ये कार्य बिना किसी शिथिलता के अबाध गति से अर्थात लगातार चलेगा। तुम लोगों के लिए मानवता को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के सुप्रकाशित एवं उज्जवल पथ पर अग्रसर करने के कार्य में अपना सहयोग प्रदान करने का ये सुंदर अवसर है। किसी भी
पूर्व युग में मनुष्य को भगवान के अवतार लेने का पता इतने स्पष्ट रूप में नहीं लगा था जितने की अब हुआ है। 23 नवंबर सन 1961 को बाबा के जन्म दिवस महोत्सव के पुनीत अवसर पर अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक के प्रथम खंड की प्रति बाबा के श्री चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। इस अवसर पर बाबा ने कहा था, तुम लोग आश्चर्य करोगे कि मैंने अपने जीवन के विषय में किसी पुस्तक के प्रकाशन की अनुमति क्यों प्रदान की। रमयति इति रामः, जो रमण करता है, आनंद प्रदान करता है, वही राम है। भगवान का आनंद तो भक्त की इच्छा की पूर्ति में है। भक्तों की अभिलाषा भी प्रार्थना की, अतः उनकी इच्छा पूर्ति के लिए मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही जनक। आशीर्षक शिवम। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही जी आपकी। हाँ जी, बिल्कुल नहीं आ रही। जनक आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो सुनाई नहीं सुनती, जिसका नेट ही जा रहा है। बोलती जा रही होगी ऐसे तो मस्त होती है। मैं यहाँ से थोड़ा पढ़ देती हूँ, फिर आ जाएंगी। साई राम, मेरी आवाज आती है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ जी, ठीक है। मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ कि भक्तों का आनंद तो भक्त की इच्छा की पूर्ति में है। भक्तों की ऐसी अभिलाषा थी, प्रार्थना थी, अतएव उनकी इच्छा पूर्ति के लिए मुझे इस पुस्तक के लिखने के लिए अनुमति देनी पड़ी। इसका शीर्षक सत्यम शिवम सुंदरम। तो जिस रूप में मैं तुम सब में अंतःस्थित हूँ, उसी का तो द्योतक है, क्योंकि जो अंतःस्थित है उसका स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम ही है। सत्यम तो तुम सबका मूल आधार है, तभी तो असत्य के किसी भी दोषारोपण का तुम विरोध करते हो। तुम विनाशशील असत्य नहीं हो, बल्कि तुम तो शाश्वत सत्य सत्यम। फिर भला अन्य कोई दूसरा नाम कैसे स्वीकार्य हो सकता है? तुम निर्जीव मृत शवम नहीं हो, बल्कि हो शुभ मंगल और कल्याणकारी शिवम। और इसी प्रकार तुम वास्तविक रूप में हो सुंदरम, रूपमान, मनोहर, एक ताल, एक लय में, एक रस, एक रूप। कितना बुरा लगता है यदि कोई तुम्हें असुंदर या कुरूप कह देता है, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक रूप सुंदर जो है। तुम आत्मा हो,
सच्चिदानंद भगवान का एक अंश, वही तो स्वयं ही सत्यम शिवम सुंदरम अनंत सागर है, और उसी में उठी हुई लहरें हो तुम। उससे विलग नहीं हो, अलग नहीं हो, वही हो तुम भी सत्यम शिवम सुंदरम। इस पुस्तक के माध्यम से अथवा स्पष्ट रूप से कहा जाए तो अपने स्वयं के अनुभवों की पुस्तक के माध्यम से मेरे तक पहुंचना आज के युग के मनुष्य के भाग्य का एक अंग है। तुम्हारे में से प्रत्येक की रक्षा करनी है और वह की जाएगी। यदि तुम मुझसे दूर भी भागोगे तो भी मैं तुम्हें त्यागने वाला नहीं, हूँ। मैं तो उनकी भी उपेक्षा नहीं करूंगा जो मुझे नहीं मानते, क्योंकि मैं सबके लिए आया हूँ। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। मैं उनको भी अपने निकट बुला लूंगा और उनका उद्धार करूंगा। जो मुझसे दूर दूर रहते हैं और जो विपरीत मार्गों पर चलते हैं, वे मेरी उपेक्षा करें तो इससे क्या हुआ? मैं तो उनकी उपेक्षा नहीं करता। मैं उन्हें अपने निकट बुला ही लूंगा और वे निश्चित ही मेरा अनुग्रह प्राप्त करेंगे। क्या हमें इससे भी अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है? ये जानने के लिए कितने दयालु और कृपालु हैं भगवान श्री सत्य साई बाबा, और कितने बाबा जन्म दिवस समारोह के समापन के उपरांत बाबा गुंटूर जिले में स्थित रेपल्ली गए, जहां उन्होंने मंदिर में अपने पूर्व रूप शिरडी साई बाबा की संगमरमर की मूर्ति की स्थापना की। बाबा पहले भी कुछ स्थानों मद्रास, कोयम्बटूर और मदनापल्ली के निकट अयोध्या आश्रम में मूर्तियों की स्थापना कर चुके हैं। मद्रास में तो बाबा ने जब वे 12 वर्ष के थे, गुयुंडी स्थित मंदिर को पावन किया था। जिस भक्त ने वह मंदिर बनवाया था, बाबा के चरणों की पाद पूजा करने के पश्चात जब चंदन लेपित रेशम के वस्त्र पर बाबा से अपने चरण चिन्ह अंकित करने के लिए प्रार्थना की, तो बाबा ने कहा, मैं तुम्हें साई बाबा अपने पूर्व शरीर के चरण चिन्ह दूंगा। और जब बाबा ने उस पर से अपने पग हटाए तो उस पर अंकित थी के वृद्ध पुरुष के पैरों की पदछाप अद्भुत ढंग से सिद्ध किया था। मैं वही साई बाबा हूँ। वह वस्त्र चंदन लेप में अंकित साई बाबा के चरण चिन्ह सहित उस मंदिर में अब भी सुरक्षित रखा है सबके दर्शनार्थ। रिपल्ली के निवासी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे जब बाबा ने उनके द्वारा निर्मित मंदिर में अपनी मूर्ति की स्थापना करना स्वीकार किया था। जब बाबा वहां पहुंचे तो उनके दर्शनार्थ अपार जन समुदाय एकत्रित हो गया। चारों ओर के मार्ग अवरुद्ध हो गए। मंदिर तक जाना असंभव हो गया। इसलिए मंदिर में स्थापित की जाने वाली मूर्ति को उस बंगले पर लाना पड़ा जहां बाबा ठहरे हुए थे। जब विधि पूर्वक प्रारंभिक पूजन आदि कार्य संपन्न हो गए तो बाबा ने साई बाबा की एक छोटी सी स्वर्ण मूर्ति की तत्क्षण सृष्टि की और स्थापित की जाने वाली मूर्ति के ऊपर रख दी। रात्रि को जब भीड़ कुछ कम हुई
और सड़कों पर होकर निकल सकना संभव हुआ। मूर्ति मंदिर में ले जाई गई। वहां बाबा ने उस स्वर्ण मूर्ति को मंदिर के फर्श में एक गड्ढे में रखा और उसके ऊपर एक संगमरमर की शिला रख दी और फिर उस शिला के ऊपर मूर्ति की स्थापना करवाई। इस प्रकार रहस्यमय ढंग से सृजित स्वर्ण मूर्ति अदृश्य हो गई, किंतु वह उस मंदिर का शक्ति का प्रबल स्रोत बन गई। जिस प्रकार की शंकराचार्य द्वारा स्थापित लिंग बद्रीनाथ के नारायण मंदिर का प्रबल शक्ति स्रोत बन गया था। उस समय वहां एकत्रित कई हजार लोगों को संबोधित करते हुए बाबा ने उन्हें स्मरण कराया था, मूर्ति तो केवल पात्र है, किंतु इसमें जो प्रतिस्थापित किया गया है वह है साई तत्व, दैविक स्वत्व। ये स्वत्व इस पात्र में डालने पर साई बाबा कहलाता है। ये स्वत्व किसी अन्य पात्र में डालो तो वह श्रीनिवास, शिव, कृष्ण या राम हो जाता है। अब इस संगमरमर को आप अपनी श्रद्धा, विश्वास, भक्ति से सबल और सजीव बना दो। अपने गांव में साईं बाबा की मूर्ति स्थापित करने के बाद अब साईं बाबा को अपने हृदय में स्थापित करो और अपने प्रेम की पूजा वेदी पर स्थापित करो, क्योंकि साईं प्रेम स्वरूप है। साईं मंदिर के वासी नहीं है, वे तो हृदय निवासी हैं। वहां दर्शनों के लिए एकत्रित हजारों ही लोगों के हृदय बाबा के माधुर्य और प्रेम से ओतप्रोत हो गए, और जिन्हें बाबा के रेशमी वस्त्र का किसी प्रकार स्पर्श मात्र ही मिल गया, उसके लिए तो वह स्पर्श उसके जीवन की स्थायी प्रेरक स्मृति बन गया। रिपल्ली से बाबा एलूर टाउन गए। वहां उन्हें गीता भवन में राधा और कृष्ण की पूर्ण मानवाकार की संगमरमर की मूर्तियों की स्थापना करनी थी। वहां पहुंचने पर बाबा का बहुत ही धूमधाम के साथ स्वागत किया गया। बाबा को उसमें कुछ फिजूल खर्ची दिखाई दी और उन्होंने प्रबंधकों को थोड़ा डांटा फटकारा। क्या किसी ने सुना या देखा है कि किसी के अपने ही घर आने पर बालक अपने पिता का तोरण द्वार बनाते, सजाते, पताकाएं फहराते, आतिशबाजी के साथ धूम धड़ाका करते, स्वागत में कविता पाठ करते और इस प्रकार के प्रदर्शनात्मक आयोजन करते? ये सब व्यय क्यों? बाबा ने मूर्तियों की विधि पूर्वक स्थापना के लिए नवरत्नों की तत्क्षण सृष्टि की और एक धातु पत्र जिस पर अष्ट दिशाओं से उठने वाली आसुरी शक्तियों के कुप्रभावों को दूर करने की सृष्टि से पूर्ण तांत्रिक बीज कूट अंकित था। बाबा ने इस अवसर पर कहा, राधा और कृष्ण है प्रकृति और पुरुष। राधा और कृष्ण है प्रकृति और पुरुष, सृष्टि और सृष्टा, व्यक्त और अव्यक्त, प्रकट और गुप्त। ये स्वामी ने राधा और कृष्ण की एक्सप्लेनेशन की कि राधा क्योंकि वेद तो प्रकृति और पुरुष के कॉन्सेप्ट को ही मानता है, तो स्वामी ने स्पष्ट किया कि राधा और कृष्ण है प्रकृति और पुरुष, और दूसरा कहा सृष्टि और सृष्टा, और तीसरा है व्यक्त और अव्यक्त, और चौथा प्रकट और गुप्त। राधा है आधार, आराधना के लिए सतत धार। राधा है सृष्टि जो प्रकट है, प्रत्यक्ष है, और उसकी कृपा से सहारे से खोज निकालना है उस सृष्टा को जो उसमें ही अंतः।
अव्यक्त और अप्रकट है, सत्य है, चित्त है और आनंद है, सच्चिदानंद है, सत्यम शिवम सुंदरम। दिसंबर में बाबा बेंगलोर लौटे। वहां उन्होंने एक सनातन समिति का उद्घाटन किया। उस अवसर बाबा ने कहा, आपकी के सनातन नाम कारण आज मैं यहाँ आ, सब सनातन है। इस सनातन शब्द को कैसे स्पष्ट किया कि सनातन शब्द कि आप सब सनातन हैं। भले ही आप ये सोचते हैं कि आप तो नूतन हैं, नए हैं। भारत में मानव के परम उसकी शक्ति, महानता और दिव्यता की खोज करने और पता लगाने के लिए प्राचीन काल से ही सतत और प्रयत्न होते रहे हैं तथा समझने अध्यात्म विद्या का गहन अध्ययन किया जाता रहा है। अन्वेषण खोज के विज्ञान का अध्ययन करते हैं, वे सच्चे अर्थों में इस भारत भूमि के सच्चे सपूत कहलाने के योग्य हैं।